पाकिस्तान और इंडिया के इस फाइनल मुकाबले से कबल क्या हुआ, इसके बाद में क्या हुआ और इस पूरे एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बातें चलती रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़, जिनाह का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। नाज़रीन, ये जो टूर्नामेंट था ऐसे लग नहीं रहा था कि ये कोई बड़ी सतह का टूर्नामेंट है। ये ऐसे लग रहा था जैसे कोई गली मोहल्ले का कोई टूर्नामेंट हो और इसमें बच्चों की जो छोटी टीम्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हूँ, छोटी छोटी बात पे लड़ाइयाँ हो रही हैं और हम जी हाथ नहीं मिलाएंगे, हम आपसे ट्रॉफी नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे, हम ऐसे ही सेलिब्रेट करेंगे, सेरेमनी डिले हो रही है। इस तरह की चीज़ें देखकर यूँ लग रहा था कि यार पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये जो राइवलरी है ये बदमज़गी पैदा शुरू होना हो गई है। हाँ, ये अच्छी बात है, राइवलरी होनी चाहिए, आप ऑन द फील्ड एग्रेसिव भी होने चाहिए, जिस तरह से एग्रेशन दिखाना चाहिए। फ़हीम बहुत ज़बरदस्त एग्रेशन कल उनकी जानिब से देखने को मिला, बाकी खिलाड़ी भी एग्रेसिव थे। लेकिन ये जो हरकतें हैं और ख़ास तौर पर इंडियन टीम ऐसी हरकतें करती है और कोई भी टीम ऐसी हरकतें नहीं करती। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं इंडियन क्रिकेट टीम ने इस टूर्नामेंट में। अगर आप देखें तो टूर्नामेंट शुरू ही हुआ है जी, हम हाथ नहीं मिलाएंगे, और उसमें भी प्लेयर्स का, हम अगर कहें ना कि प्लेयर्स का कसूर है तो प्लेयर्स का इनमें कसूर नहीं है। जो मैनेजमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आती हैं उन्होंने उसी को फॉलो करना होता है। और आपको शायद अगर याद हो, जो एशिया कप से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें सलमान अली आगा और जो सूर्य कुमार यादव हैं, इंडियन टीम के कप्तान हैं, उन्होंने हाथ मिलाया था और इस पर भाई इंडियन मीडिया शुरू हो गया, हाथ मिला लिया जी, हाथ क्यों मिला लिया, उसके बाद मोहसिन नकवी से क्यों हाथ मिला लिया। और उनको जिस तरह से उन्होंने करार दिया कि जनाब ये तो इस मुल्क के खिलाफ हैं, इनमें तो पैट्रियटिज्म ही नहीं है बिल्कुल, और ये तो उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जो पहलगाम में लोग शहीद हो गए उनके मुतासरीन के साथ। तो इस तरह की बातें जब सूर्य कुमार यादव को सुनने को मिली, उसके बाद में जब उनको जाहिर सी बात है सख्ती से कहा गया होगा कि भाई आपने इनसे हाथ नहीं मिलाना, बल्कि पूरी टीम को कहा गया होगा। जब इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं तो फिर थोड़ा दिल खराब होता है कि यार इस तरह के टूर्नामेंट्स में इतने बड़े लेवल पर इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद टूर्नामेंट शुरू हुआ। फिर अगर क्रिकेट की बात की जाए तो इंडियन टीम ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, उन्होंने पूरी तरह से डोमिनेट किया है, कोई मैच नहीं वो हारे, जितने मैचेस खेले उन्होंने सारे मैचेस जीते। हाँ, फाइट ज़रूर देखने को मिली, कई मैचेस उन्होंने सिंगल हैंडेडली भी जीते, लेकिन जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उसकी वाज़ेह तौर पर कमी नजर आई इस टूर्नामेंट में। और जो इंडियन टीम है उन्होंने जनाब ट्रॉफी नहीं रिसीव की और उनका ये कहना था कि हम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं रिसीव करेंगे। तो मोहसिन नकवी साहब जो है वो भी डट गए, उन्होंने कहा भाई ट्रॉफी तो मैं ही दूंगा, अगर लेनी है तो लो और ना भाड़ में जाओ। इंडियंस ने कहा भाई हम नहीं लेंगे। आपको अगर याद हो तो ट्रॉफी की जो सेरेमनी थी वो काफ़ी लेट हुई थी, यही डिस्कशन चल रही थी कि ट्रॉफी किसी और से दिलवा दें या इंडियन टीम ट्रॉफी जो है वो इन्हीं से ले ले। ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया, इंडियंस भी नहीं माने और मोहसिन नकवी साहब भी जो है अपनी बात पे डटे रहे। उन्होंने कहा कि ट्रॉफी मैंने ही देनी है, अगर आपने लेनी है तो लें और ना आप वापस चले जाओ। उन्होंने कहा हमने नहीं लेनी, तो मोहसिन नकवी साहब ने जो ट्रॉफी है वो वापस भेजी थी। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप नहीं लेना चाहते कोई मसला नहीं है। तो मोहसिन नकवी साहब वहाँ पर स्टेज पर ही मौजूद रहे, जो प्लेयर्स थे उनके जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड था और दीगर जो अवार्ड्स थे वो जो है वो वहाँ पर आकर वो ले लिए उन्होंने दूसरे लोगों से। मोहसिन नकवी से वो नहीं मिले और मोहसिन नकवी साहब भी बड़े जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नजर आए, उन्होंने भी बिल्कुल लचक नहीं दिखाई कि ऐसा कर लें वैसा कर लें। उन्होंने कहा नहीं तो ना सही। और इंडियन टीम की जानिब से वो तो आपने देखा ही पूरे टूर्नामेंट में, और ऐसा एक्सपेक्ट किया भी जा सकता था उनकी तरफ से कि वो ऐसा करेंगे, क्योंकि उनकी मेंटालिटी इस तरह की है, इतनी छोटी इतनी चीप सोच है उनकी, वो इस तरह की हरकतें उन्होंने करनी ही करनी थी और ऐसा बिल्कुल हमें देखने को मिला। उसके बाद उन्होंने ट्रॉफी नहीं और बगैर ट्रॉफी के वहाँ पर सेलिब्रेशन करते रहे, अपनी जीत का मजा उन्होंने खुद ही खराब कर लिया। अब ट्रॉफी लेकर वहां पर जाते, अच्छे से सेलिब्रेट करते, नारेबाजी होती, लोग आपको अप्रिशिएट करते और ट्रॉफी के साथ आप तस्वीरें लगाते, तो ये एक अच्छा जो है वो आपका हो जाता फाइनल। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और अपना जो फंक्शन था, अपनी जो सेरेमनी थी उन्होंने खुद ही खराब कर ली बगैर ट्रॉफी के। जनाब इमेजिन करके उसे जनाब सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अब ज़रूर इन द एंड विन ही मैटर करती है, ये नहीं मैटर करता आपके पास ट्रॉफी है या नहीं, लेकिन ये जो हरकतें होती हैं ये जो है क्रिकेट का
जो है मजाक बनाया जा रहा है। बेसिकली पाकिस्तान का इसमें मजाक नहीं बनाया जा रहा है, या मोहसिन नकवी साहब को वो ये दिखाकर कूल नहीं बन सकते। ये बेसिकली बहुत ही एक बुरी हरकत थी इंडियन टीम की जानिब से कि उन्होंने जो है ट्रॉफी रिसीव नहीं की मोहसिन नकवी से, तो इसे मोहसिन नकवी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जो ट्रॉफी है, आप सोच रहे हैं ट्रॉफी किसके पास है, तो ट्रॉफी मोहसिन नकवी साहब के पास ही मौजूद है। अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने आईसीसी को ये कहा है, उन्होंने वहां पर जो है वो दरखास्त दायर कराई, वहां पर उन्होंने जाकर एहतजाज किया है कि जनाब ट्रॉफी हमें वापस लेकर दी जाए। जी हाँ, उन्होंने कहा कि हम ये जो फैसला है वो आईसीसी के इजलास में उठाएंगे और वहां पर हम अपील करेंगे कि हमें जो है वो ट्रॉफी वापस दी जाए। तो इसका जो इजलास है वो नवंबर में होगा एज एक्सपेक्टेड, तो वहां पर जाकर जो है फैसला होगा कि ट्रॉफी इनको दी जाएगी या नहीं। और इंडियंस जो है इसके हवाले से वो बड़े श्योर हैं, वो कहते हैं कि हमें ट्रॉफी हमारी वापस मिल जाएगी। तो ये तो बात के मामला है, ट्रॉफी मिले ना मिले, लेकिन इन द एंड इंडिया ने ये जो टूर्नामेंट है उसमें फतह समेटी है और एक बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। अगर हम क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट उन्होंने अच्छी खेली, लेकिन उसमें जो है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उसका उन्होंने जो है मजाक बनाया, उन्होंने बहुत ज़्यादा बुरा बिहेव किया इस टूर्नामेंट में, जो कि सिर्फ इंडियन क्रिकेट बोर्ड की नहीं बल्कि पूरी क्रिकेट की जो है वो एक इंसल्ट थी, ह्यूमिलेशन थी जो हरकत उन्होंने की है। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।